सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको जीरो कूपन बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ZCB भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी होती है। डेट का मतलब उधार, जो कंपनीज और गवर्नमेंट वगैरह इशू करती है लोगों से डेट इकट्ठा करने के लिए। अभी जो बॉन्ड इशू कर रहा होता है उसको हम बॉन्ड इशूअर कहते हैं, और जो बॉन्ड खरीद के अपने पास रखता है उसको हम बॉन्ड होल्डर कहते हैं। बॉन्ड एक ना सर्टिफिकेट होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर कंपनी की या जो भी इशू कर रहा है उसकी स्टैंप लगी होती है और साथ में उसकी वैल्यू लिखी होती है कि ये इतनी वर्थ रखता है, इस बॉन्ड की इतनी वैल्यू है। अभी बात आ जाती है कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर लोग, पब्लिक, ये बॉन्ड को क्यों खरीदती है, उनको क्या बेनिफिट होता है। वो इसलिए खरीदते हैं उनको इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड जो है उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 10 साल, मतलब 10 साल बाद हमें इस बॉन्ड को वापस करना है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपये का खरीदा है तो हमें 1000 रुपया साथ में वापस मिल जाएगा उस कंपनी से। अभी बात आ जाती है कि 1000 रुपया मिल जाएगा, क्या फायदा, कुछ नहीं। 1000 के साथ साथ ना हमें 10 साल तक इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, इसलिए लोग इसको खुशी खुशी खरीद लेते हैं। पर जीरो कूपन बॉन्ड जो है ना उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट जीरो होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर जीरो कूपन है तो रिटर्न में क्या मिलता है, फिर लोग इसको क्यों खरीदते हैं। अभी इसको लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये अपनी फेस वैल्यू से, अपनी पार वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है, सस्ते में इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड जो है 10,000 रुपये का है तो वो 5,000 रुपये में कंपनी या गवर्नमेंट इशू करेगी और एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड बता दिया जाएगा कि इतने साल बाद आप इसको दे के 10,000 रुपया ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये में 10,000 वाला बॉन्ड जो है इशू किया जा रहा है तो 5,000 रुपया सस्ता है, लोग फौरन खरीदेंगे। पर इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है, 5 साल, मतलब 5 साल बाद आपको 10,000 मिलना है। तो ये जो ऊपर वाला 5,000 का जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और जो इशू प्राइस है उसके दरमियान में जो डिफरेंस है 5,000 का, इसको कहते हैं रिटर्न। ये इनको मुनाफा मिलता है जो लोग इसको खरीदते हैं, पर इसके ऊपर इंटरेस्ट कोई नहीं मिलता। जस्ट फेस वैल्यू से कम पे इशू करते हैं और लोग खरीदते हैं। जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू का और जो इशू प्राइस का, वो उनका रिटर्न होता है। अब ये देखिए एक एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू एक ही चीज होती है, कितनी है, $20,000, पर वो इशू कितने में हो रहा है, $6,757 में। आप इसको परचेज कर सकते हैं इतने पैसों में। अगर आप इसको अभी इतने पैसों में परचेज करके रख लें 20 साल तक अपने पास, और 20 साल बाद आप जब ये वापस करेंगे किसी भी कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो वो बदले में आपको $6,757 नहीं देगी, वो इतने आपको $20,000 देगी। ये जो 13,000 प्लस का जो डिफरेंस इनका बनता है वो क्या, आपके लिए रिटर्न है, वो आपके लिए क्या, बेनिफिट है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट, कूपन वगैरह कुछ भी नहीं होता। कूपन इंटरेस्ट एक ही चीज होती है, जस्ट ये जो फेस वैल्यू और पार वैल्यू का डिफरेंस होता है वो ही हमारे लिए रिटर्न होता है जीरो कूपन बॉन्ड में। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।